साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं टीपीए का सेक्शन यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 54 क्या बात करता है, इस विषय में जानते हैं। यह डील करता है सेल के ऊपर यानी विक्रय के ऊपर। सेक्शन 54 सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ही लागू होता है यानी स्थावर संपत्ति के ऊपर ही लागू होता है। देखिए, जो सेल और गुड्स एक्ट 1930 है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी से गवर्न होता है, यानी जो मूवेबल प्रॉपर्टी हैं वो सेल एंड गुड एक्ट से गवर्न होती हैं। या और सेक्शन 53 यह कहता है सेल जो है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है। ट्रांसफ़र किस चीज़ के बदले? प्राइस के बदले। यह प्राइस जिसको पे कर दिया है या जिसको पे करने का वचन किया गया हो, यहाँ पर सभी इंटरेस्ट, राइट, लायबिलिटी वह पूरी तरीके से एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होती है। ऐसे मॉर्गेज लीज़ के केस में नहीं होता है। इसके एसेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट है सेलर एंड बायर। सेलर के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है। जो सेलर है उसको कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है, कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है, यानी सक्षम होना ज़रूरी है संविदा करने के लिए। प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए सक्षम होना ज़रूरी है सेलर को। यहाँ पर केवल जो है सेलर की बात की जा रही है। सेक्शन 7 बात करता है कौन कॉम्पिटेंट है प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करने के लिए। बायर अगर डिसक्वालीफाइड नहीं है, अगर वह माइनर है, अगर उसको आप ट्रांसफ़र करते हैं इसी सेल में, अगर आप उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं वैलिडली है, यानी वैलिड है पूरी तरीके से, और अगर उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं वह पूरी तरीके से वैलिड है। सेल में माइनर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी का, यानी सेल में माइनर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्रॉपर्टी का। लेकिन जो लीज़ के केस में आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। लीज़ में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, कि उसकी हमने यहाँ पर देखिए, दोबारा देखें, सेल में माइनर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्रॉपर्टी का, लेकिन लीज़ के केस में आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं लीज़ का, ठीक है, और नहीं किया जा सकता, यानी जो, ठीक है। और देखिए, अगर 100 रुपये से कम है, ठीक है, अगर रुपया 100 रुपये से कम, यानी अगर 100 रुपये से कम है तो इस केस में, यानी किसी भी चीज़ का जो 100 रुपये से कम की कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, उसको डिलीवर कर दीजिए जिसको आप डिलीवर करना चाहते हैं, ठीक। जो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा भी आप कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर इसको थोड़ा सा दोबारा और सुनें। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो ट्रांसफ़र है जिसको हम सेल करेंगे, ठीक है, उसको 100 रुपये से कम है तो उस केस में डिलीवर कर दीजिए जिसको आप डिलीवर करना चाह रहे हैं, या रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी उसको डिलीवर कर सकते हैं। कोई वस्तु अगर 100 रुपये से कम की है उसको आप रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी डिलीवर कर सकते हैं, ठीक। और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी के क्या होती है, का मतलब होता है आपकी चीज़ है उसको, उसका कब्ज़ा जो है किसी दूसरे को दे देना जिसको आप दे रहे हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश में एक सिविल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें अमेंड किया गया था, इसमें ये लागू किया गया था, ठीक है। इससे जो 100 रुपये वाली यहाँ पे बात की जा रही है, अगर 100 रुपये की वस्तु है उससे कम की, उससे ज़्यादा की है, तो ये हम दोनों तरह, 100 रुपये से कम है तब भी हम कर सकते हैं प्रॉपर्टी की डिलीवरी किससे कर सकते हैं, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी कर सकते हैं, और 100 से ज़्यादा मतलब करनी ही है, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसमें जो ये एक्ट था उत्तर प्रदेश का, इसमें ये अमेंडमेंट कर दिया गया था जो कि 100 रुपये की बात है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल की। अगर मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कुछ सेल करने के लिए कि ये सेल जो है मैं फ्यूचर में करूँगा या फ्यूचर में बेच दूँगा, कोई चीज़ हो सकती है जो एग्रीमेंट आपके और उसके बीच में होगा। इस केस में आप जो होंगे, आपका कोई इंटरेस्ट मेरे प्रॉपर्टी के अंदर तो नहीं आ गया, ना कोई चार्ज आ गया, आप इस प्रॉपर्टी के दावेदार नहीं होंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक बन गया, ठीक है। यानी फ्यूचर की सेल में बात कर रहा है, यानी कोई प्रॉपर्टी है या कुछ ऐसा वादा किया हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि मैं आने वाले फ्यूचर में इसको मैं आपको बेच दिया, तो बस इतनी ही बात हुई है, एग्रीमेंट हुआ, तो आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं आ गया, यानी आपको चार्ज नहीं आ गया अभी, ठीक है, ये बात कर रहा। आप इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल कर सकते हैं कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, ठीक है। और अगर आपने उस प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा पा लिया है तो आप टीपीए का सेक्शन 53A मैंने आपको बताया है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आज हमने इसमें बात की सेक्शन 50
जो हमारा सेक्शन 53 नहीं, ये जो सेक्शन 54 है उसके बारे में हमने आज इस वीडियो में विस्तार से जाना।